हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की इस स्पेशल सेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी का सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोग के लिए, जितने लोग रेलवे एग्जाम्स एनटीपीसी दिए थे 2021 में, उन सभी के लिए एक खुशखबरी है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम अटेंड किया है, एग्ज़ाम्स फिलअप तो बहुत लोग किए थे, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम अटेंड कर लिया है वे लोग अब जो एग्ज़ाम फी जमा किए थे फॉर्म भरते समय, वे लोग अब जो लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं उसका रिफंड पाएंगे और इसकी प्रक्रिया रेलवे के द्वारा शुरू कर दी गई है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, 1-2 मिनट लूँगा मैं आपका। आप ही के लिए है ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स का क्लास रोज़ सुबह में कराया जाता है। आपसे आग्रह है कि एक क्लास, अब तक आप नए हैं अगर टार एजुकेशन के चैनल पे, तो इसका एक क्लास डेली करंट अफेयर्स का ज़रूर अटेंड करें। आपको ये क्लास काफ़ी अलग अंदाज में, अब तक जितने भी करंट अफेयर्स का क्लास आपने अटेंड किया होगा उससे बिल्कुल अलग, बहुत कुछ देने वाला ये क्लास रहता है। आपसे आग्रह है कि एक बार क्लास अटेंड जरूर करें डेली करंट अफेयर्स का। वैसे अन्य क्लास भी टार एजुकेशन पर जल्द ही शुरू किए जाने वाले हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स बहुत खास है। विश्वास कीजिए, एक बार अटेंड जरूर कीजिए। वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर भी दिखेगा और आई बटन में इसका लिंक आपको दिख जाएगा। इसको आप जरूर देखें तो समझ में आएगा टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास। एक प्रश्न मैं यहाँ डेमो के रूप में आपको दे रहा हूँ, वो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी भी है, इसको देख लीजिए। उसके जस्ट बाद हम लोग बाकी प्रक्रिया, बैंक डिटेल्स कैसे भरना है एनटीपीसी का रिफंड पाने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, एक प्रश्न मैं डेमो के रूप में दे रहा हूँ। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय आरबीआई टू कैंपेन अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स। हाल ही में आरबीआई ने किसे डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। आरबीआई ने ऑनलाइन और बैंक खाताओं से संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा जो हैं, इन्हीं को नियुक्त किया है। और इन्होंने 7 अगस्त को इस टोक्यो ओलंपिक, जो कि जापान के टोक्यो में जारी नहीं 8 अगस्त को समाप्त भी हो गया, तो उसमें 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और इसी उपलक्ष्य में, इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाने का फैसला खेल मंत्रालय ने और भारत सरकार ने किया है। भारत के बारे में देखें, ओलंपिक के बारे में क्या स्थिति रहा, तो भारत 2 स्वर्ण, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदकों के साथ 86 देशों की सूची में 48वें स्थान पर रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से सबसे पहली पदक भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में हासिल किया था। और नीरज चोपड़ा के बारे में लोग देख लिए हैं। ये हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। और नीरज चोपड़ा से पहले 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने एकमात्र स्वर्ण पदक उन्होंने भी जीता था, इनसे पहले, नीरज चोपड़ा से पहले। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण, लेट होने के कारण 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया है। और इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो वे जापान के मोमिजी निशिया ये बनी है सबसे कम उम्र की। 13 बरस 330 दिन इनका उम्र है। मात्र इतने दिन में स्वर्ण पदक हासिल किया है इन्होंने, तो ये भी अलग से एक प्रश्न बन सकता है। और इस सूची में भारत तो रहा है 48वें स्थान पर। और तो पहले स्थान पर कौन है? तो 113 पदकों के साथ यूएसए पहले स्थान पर रहा है। ओलंपिक खेल का आयोजन कौन कराता है? तो आईओसी कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। तो दोस्तों देखें, एक प्रश्न में इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स और करंट से रिलेटेड और ऑप्शंस। ये देखिए, ऑप्शन भी मैंने अभी बताना छोड़ा है, ये भी देखिए ऑप्शन। चलिए देखते हैं। रेखा शर्मा, इनको भी हाल ही में, देखिए फिर से देखिए, रेखा शर्मा, इनको भी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुन लिया गया है और अगले 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। राजीव गौबा, इनको हाल ही में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है और
अगले 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। जब बात हुई है सचिव का, तो कुछ ऐसे कैबिनेट में, केंद्र सरकार में सचिव हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये तो हैं कैबिनेट सचिव, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आइए देखते हैं कुछ और सचिव के बारे में। देखिए यहाँ पे है रक्षा सचिव अजय कुमार हैं, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, श्रृंगला हो गया यहाँ पे। वित्त सचिव कौन है? तो टीबी सोमनाथ हैं, और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। तो ये दोनों चीज आप ध्यान से रखेंगे याद, क्योंकि गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला और रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। तो और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा तो है ही। तो देखिए सचिव से संबंधित जो भी एग्जाम्स में आ सकते हैं उसका कलेक्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। दीपक दास, इनको हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात CAG, जिसे कैग आप लोग शॉर्ट में कहते हैं, वो कौन है? तो GC मुर्मू हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न में इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, करंट से रिलेटेड, स्टैटिक्स और ऑप्शंस में भी बहुत सारे, ऑप्शन के अंदर में भी बहुत सारे फैक्ट्स आपको एक प्रश्न में इतने धीरे धीरे आपको बताया गया, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये एक प्रश्न आप लोग को विश्वास दिलाया होगा कि टायर एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आप लोग से पुनः आग्रह है कि एक क्लास कल सुबह या यहाँ पे आई बटन में जो क्लास है वो सभी देखकर जरूर ये देखें कि टायर एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास सच में एक अलग अंदाज में है। तो चलिए बाकी अब देखते हैं हम लोग बैंक डिटेल्स कैसे भरना है रेलवे NTPC का एग्जाम फी का रिफंड पाने के लिए। तो देखिए, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के जरिए यह बताया गया है कि फेस 1 CBT 1 का एग्जाम्स जो है 2020 में शुरू हुआ 28/12 से और 31/7 अर्थात 31 जुलाई 2021 तक 7 फेसों में 7 फेसेज में ये एग्ज़ाम कराया गया। और इससे संबंधित सभी जानकारियाँ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसी को मैं यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग के लिए अरेंज कर दिया हूँ, जिनको जिसमें सहूलियत हो पढ़ने में, आप दोनों में किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो हमारे टायर एजुकेशन के वेबसाइट का लिंक है। वहाँ से आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अपने सहूलियत से पढ़ सकते हैं। और वहाँ टोटल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप वहाँ भी टेक्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है। उसका मैं PDF भी लगा दूंगा, आप लोग PDF भी पढ़कर शेयर कर सकते हैं और दोबारा फिर कभी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इंग्लिश माध्यम से जो मैंने बनाया है, इसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बैंक डिटेल्स डालना है और अपना रिफंड पा लेना है। तो सबसे पहले कुछ जानकारियाँ देखते हैं। नोटिफिकेशन ये 2019 में जारी हुआ था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में खराश है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये आप लोग को देना ज़रूरी था, तो कुछ भी हो देना पड़ा है। तो देखिए 7 फेसेज में एग्ज़ाम्स हुए और अब आपको एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप करते समय 500 रुपये OBC और जनरल वाले को देना पड़ा था और और 250 रुपये SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल कैटेगरी और अदर कैटेगरी जो भी हैं उनको देना पड़ा था। अब क्या है कि जो लोग जनरल और OBC कैटेगरी से हैं 500 रुपये दिए थे उनको 400, और जो लोग 250 पे किए थे फी के रूप में उनको पूरा का पूरा 250 मिल जाएगा, क्योंकि फीमेल और ये SC ST एग्ज़ाम फी से इनको फ्री रखा गया था। लेकिन बहुत लोग हैं जो कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर देते थे और रेलवे क्या है कि एग्ज़ाम्स के लिए अरेंजमेंट कर देता था और कोई जाता नहीं था, तो उस तरह से रेलवे का बहुत पैसा बर्बाद होता था, इसलिए ये फी लेना पड़ा था। तो ये सब रिटर्न किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। चलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाएगा। एग्ज़ाम हुआ था 28/12/2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 फेसेज में हुआ है एग्ज़ाम। और ये नोटिफिकेशन रिफंड का जारी किया गया है इसी माह 6 अगस्त को, और इसका शुरुआत भी हो गया है 11 तारीख से। आज है 12। मैं कल इसको रिकॉर्ड तो कर दिया था, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण मैं पुनः इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए आज आप लोग को ये वीडियो और वेबसाइट पर अपडेट कर रहा हूँ। तो 11 तारीख से ये शुरू है और लास्ट डेट इस प्रक्रिया का आप बैंक डिटेल्स कब तक अपडेट कर सकते हैं, तो इसी माह के 31 अगस्त 2021 तक।
रिफंड अमाउंट जो है जनरल ओबीसी को 400 रुपये मिलेंगे और SC ST फीमेल हैंडीकेप्ड अदर कैटेगरी को जो 250 दिए थे पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। आप वेबसाइट पर जब जाइएगा टायर एजुकेशन के तो इसका नोटिफिकेशन जो है रेलवे द्वारा ये जारी हुआ है, इसका लिंक हमने दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर जाएं। अब चलिए पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है टायर एजुकेशन के वेबसाइट का, उस पर जाएंगे। जाने के बाद आपको यही सब चीज़ दिखेगा। वहाँ स्टेप 1 में इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो डायरेक्ट आपको सीधे बैंक डिटेल्स डालने के लिए जो पेज है वहीं पर यह लिंक लेकर जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप सबसे पहले मेरे वेबसाइट पर टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको ये सभी डिटेल्स डालना है। देखिए मैं इसको फिगर में दिखाता हूँ। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले यहाँ रोल नंबर डालना है। दूसरा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इसको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेंगे। OTP देखिए जितने लोग भी एग्जाम में अपियर हुए हैं उनको अब धीरे धीरे रेलवे क्या है कि OTP भेजेगा मोबाइल और ईमेल दोनों पर, ठीक है। लेकिन जब आप आज भरना चाहते हैं, इस फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं रिफंड के लिए और अब तक आपके पास OTP नहीं आया है ईमेल या मोबाइल किसी पर भी, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसको मैं ऊपर वाले स्टेप पर बताता हूँ क्या करना है। ये दोनों आप जैसे ही डालेंगे और OTP नहीं अब तक आया है मोबाइल पर या ईमेल पर आपको, तो आप इसमें इस पर टिक करेंगे, ये चेक बॉक्स पर टिक करेंगे नॉट रिसीव्ड OTP। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग पेज आएगा। देखिए उसी पेज में ये एक्स्ट्रा 2 ऑप्शन आ जाएगा। आगे एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या आएगा तो मैट्रिक का आपका रोल नंबर आएगा, जो कि आप याद है तो कंफर्म है तो ही डालिएगा, अन्यथा मार्कशीट अपना मैट्रिक का निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिएगा। फिर फादर्स नेम मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो है, या फॉर्म फिलअप करते समय सबसे अच्छी होगी कि आप फॉर्म फिलअप जब किए थे तो PDF निकाले होंगे या रखे होंगे, तो उसको खोल लीजिएगा, उसमें से ये दोनों डिटेल्स निकाल कर डाल दीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा जो दिख रहा है ये इसमें आप इंटर कर देंगे, टाइप कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आएगा, ये पेज खुलेगा आपका, ये पेज खुलेगा बैंक तो यहाँ पे आपका फिर से रोल नंबर, नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आपको दिखेगा। ये मैंने डिहाइलाइटेड कर दिया है क्योंकि दूसरे किसी का ये इन्फॉर्मेशन है तो पब्लिकली इसको नहीं किया जा सकता, उन्होंने मना किया जिनका मैं डिटेल्स लेके और ये वीडियो शूट किया। तो ये सब डिटेल्स आएगा, आप कंफर्म कर लेंगे क्योंकि इसमें माता का नाम आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि इससे पहले तो आप यही 4 डिटेल्स डाले थे, माता का नाम आएगा तो इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरा डिटेल्स है। उसके बाद ये कंफर्म करने के बाद आप यहाँ बैंक का नाम लिखेंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो पूरा नाम लिखेंगे PUNJAB ऐसे करके, पंजाब नेशनल बैंक या जो भी बैंक है आप इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद वो आपका अकाउंट नंबर आपके नाम से है वो नाम इसमें डालेंगे जिस स्पेलिंग से है। IFSC कोड जो आपके बैंक का है वो इसमें डाल देंगे। जानते हैं दोस्तों ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए किया गया है कि हाल ही में कुछ बैंकों का मर्ज कर गया है। कुछ बैंक जैसे इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में चला गया, ओरिएंटल बैंक PNB में चला गया, ऐसे बैंक जब मर्ज हुए हैं तो सबका IFSC कोड में परिवर्तन आया है। तो अब वो चाहेगा अगर रेलवे कि जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ था उसी में सीधे ट्रांसफ़र कर दें तो वो दिक्कत होगा, इस कारण से ये करना पड़ा है। तो अगर आप ऐसे बैंक में हैं जो किसी बैंक में जाकर मर्ज कर गया है तो नया IFSC कोड उसका आपको मिलेगा, बैंक से पता कर लेंगे। और ऐसे बैंक में हैं जिसमें कोई मर्जर नहीं हुआ है और उसका IFSC कोड चेंज नहीं हुआ है तो आप जो याद है जो है वही डालेंगे, अन्यथा बैंक से कंफर्म हो लेंगे तभी इसको डालेंगे, ओके। और उसके बाद अकाउंट नंबर अपना डालेंगे सही, फिर अकाउंट नंबर दोबारा से डालेंगे कंफर्म करने के लिए। और उस ब्रांच का नाम क्या है, जैसे मान लीजिए पटना सिटी एक ब्रांच है तो वहाँ पटना सिटी डालना होगा, अगोरिया बाज़ार, तो मतलब जो भी ब्रांच का आपका नाम हो पासबुक पर होगा या आपको मालूम ही होगा तो वो ब्रांच नेम इसमें डाल देंगे। आपका मेन इसमें IFSC कोड और अकाउंट नंबर ये बिल्कुल सही होना चाहिए, बाकी सब में आपका थोड़ा सा मिस स्पेलिंग अगर बैंक नेम में ब्रांच नेम में हो भी जाता है तो चल सकता है,
लेकिन कोशिश कीजिएगा एक भी स्टेप, एक भी स्पेलिंग गड़बड़ न हो। ये सब फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आएगा आपको इस तरह से। फिर से सभी डिटेल्स आपको ये सब चेक कर लेना है कि आप जो डाले हैं वो सब सही है कि नहीं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, माता पिता का नाम आएगा, आपका आएगा, ये सब मिला लेना है। और बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, अभी जो पिछले पेज में आपने डाला वो सब यहाँ आपसे कंफर्म कराया जाएगा। अगर ये सब सही है तो ठीक है, अन्यथा आप एडिट पर यहाँ क्लिक करके फिर से इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि सही है, एडिट करना नहीं चाहते हैं, तो आप सीधे कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब ये क्लिक करेंगे आप तो अगला पेज आएगा सक्सेस का। इस तरह से पूरा पेज आएगा। यहाँ देखिए सभी डिटेल्स भी यहाँ रहेगा और यहाँ लिखा आएगा बैंक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ भी लिखा आएगा बैंक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अगर ऐसा आ गया तो आप समझिए कि आपका जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुल हो गया। यदि आप सभी डिटेल्स सही फिलअप कर दिए हैं तो आपका पैसा रेलवे जब भेजना शुरू करेगा, प्रक्रिया उसका तो चालू है इसे, तो आप धीरे धीरे सभी के अकाउंट में आता जाएगा, आपका भी आएगा। अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है और इसको क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, आपका ये पेज क्लोज हो जाएगा। तो फिर से आप लोग को, और ये वो तो मैंने डायरेक्टली पिक्चर में ही आप लोग को बता दिया, ऐसे वीडियो पर दोबारा आना हो तो आ सकते हैं, अन्यथा वेबसाइट का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, ये सब मैं जैसे यहाँ दिख रहा है स्टेप वाइज वहाँ लिखा हुआ है, देख के आप वेबसाइट पर मेरे वहाँ भी आपको ये सब फिगर मिलेगा। सब स्टेप वाइज स्टेप देखिए, जो चीज़ वहाँ था वही चीज़ मैंने यहाँ रखा है, टोटल चीज़ वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ भी टोटल जैसे जैसे वहाँ है वैसे ही मैंने यहाँ दिया है, आप जा सकते हैं वेबसाइट पर भी। और वेबसाइट पर आपको जाना इसलिए चाहिए कि वहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, प्लस डायरेक्टली यहाँ का वहाँ जो भरना है उसका लिंक मैंने दे दिया है, इधर उधर आपको कहीं घूमना नहीं है। नोटिफिकेशन पढ़ना है उसका भी लिंक वहीं पे मैंने दिया है, इस तरह से वहाँ पढ़ सकते हैं। डेट मैं आपको बता दूँ 11 तारीख से चालू है और 31 अगस्त तक ही इसका लास्ट डेट है। समय रहते इसको डाल लें क्योंकि करोड़ों लोग, लाखों लोग इसको फिलअप किए हैं। करोड़ों इसलिए है कि उसमें ग्रुप डी भी मिला दिया जाए तो, अन्यथा लाखों में तो, कई लाखों में तो है ही। तो 31 अगस्त तक लास्ट डेट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, अगले दिन का इंतजार ना करेंगे, अभी जाकर इसको फिलअप आप अपने से या कैफ़े में करा ही लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आज का आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। और ज़्यादा मटेरियल्स के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप डेली करंट अफेयर्स का क्लास टार एजुकेशन का एक बार अटेंड करके देखें। आप महसूस करेंगे कि टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स सुबह में जो कराया जा रहा है वो सच में अलग अंदाज में है। एक बार देखेंगे आप ज़रूर दोबारा वहीं पे आएंगे और अन्य दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि टार एजुकेशन का करंट अफेयर्स देखें। काफ़ी डिटेल में, काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स के साथ वहाँ डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है। और हमसे जुड़ने के लिए इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास, ये ट्यूटोरियल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, अन्य लोगों को भी बताएं, उनकी भी सहायता करें। उनकी सहायता के साथ साथ टार एजुकेशन का भी सहयोग हो जाएगा आपके द्वारा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। मिलते हैं अगले किसी खास क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।